हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। हम सभी ने प्रैक्टिस पेपर 5 कर चुके हैं इससे पहले और ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आपका टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी इन पेपर को देख करके जाएं ताकि आपका एज अ रिवीजन कंप्लीट हो सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको मेथड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं हो पाएगा और फिर इस टाइप के यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 हो तो विकर्णों की संख्या होगी। देखिए, हमने अंतःकोण, योग कोणों का ये सभी क्वेश्चन देख चुके हैं इससे पहले के सभी प्रैक्टिस पेपर में। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वह है, आपको निकालना है विकर्णों की संख्या। तो सीधी सी बात है, जब भी आपको विकर्णों की संख्या निकालनी रहे तो फॉर्मूला होता है n(n-3)/2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो आपको 5 गिवन है, तो आप सीधा सा इस वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से विकर्णों की संख्या आपको मिल जाएगी 5। तो इस तरह से जब भी आपको विकर्णों की संख्या निकालनी होगी तो फॉर्मुलेट करना है n(n-3)/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है मेन और वर्क वाला और वाला, हमने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, तो आपको यहाँ पर ज़रा भी देर नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आपको जल्दी ही सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि M1, D1, T1 इस तरह से, या और में भी दिया हो तो भी आप ले सकते हैं D2, T2। अब आपको कितने मेन दिए हुए हैं? 25 आदमी दिए हैं 5 घंटे और 30 दिन में काम कर रहे हैं। इसी तरह से 15 आदमी 10 घंटे काम करते हैं और वे कितने दिन में पूरा करेंगे। कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि सीधा सा आपको यहाँ पर जितने भी फर्स्ट व्यक्ति के साथ में जो भी टाइम लगा, जो भी दिन लगे, उसका आपको गुणन करना है और जो भी सेकंड व्यक्ति, सेकंड पर्सन के साथ हुआ, आपको इक्वलेट करना है और सॉल्व करना है। तो 10 से आप 30 को 3 बार काट सकते हैं, 5 से आप 15 को 3 बार काट सकते हैं, 3 से आप 3 को काट सकते हैं। तो जो D2 हुआ, मतलब जो दूसरे 15 आदमी हैं वो 25 दिन में काम को पूरा कर लेंगे और 10 घंटे में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। देखिए, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए देखें कि यहाँ पर जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है और मीटर में आपकी लंबाई दी हुई है। किसकी लंबाई दी हुई है? रेलगाड़ी की लंबाई दी है। तो आप सीधा सा यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखें कि जो व्यक्ति है और जो प्लेटफॉर्म है, आप इन दोनों को लेकर के वर्क करते हुए चलेंगे। अब व्यक्ति को आप यदि x लेंगे तो प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों मिलाकर के जो टोटल लंबाई होगी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की, व्यक्ति और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों मिलाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलती है। फिर ये जो व्यक्ति है वो कितने सेकेंड में पार कर रहा है, यहाँ पर देखिए आप 10 सेकेंड में, और जो प्लेटफॉर्म है किसको? 14 सेकेंड में। तो इस तरह से आपको
आपको दो यहाँ पर ये यूनिट जो मिली है, यहाँ से व्यक्ति की चाल और प्लेटफॉर्म की आपको चाल मिल जाएगी, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर गाड़ी की चाल। तो देखिए व्यक्ति की चाल आप x/10 इक्वल करेंगे x + 60/14 के। आप इसे कैंसिलेट करेंगे, कैंसिलेशन और सॉल्यूशन के बाद जो आंसर होगा वो होगा आपका 150। ये नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, रेखिक इक्वेशन बन रही है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर निकालना है गाड़ी की चाल। अब गाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो गाड़ी की जो आपकी 150 आपकी दूरी आई है, ये आपकी किस में है? मीटर में है। आपको इसे बदलना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आपके सभी जो आंसर हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। ये हम बहुत समय पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है मीटर पर आवर से, तब आप मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का। तो आपका जो आंसर हुआ 54 किलोमीटर पर, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर ई में है। तो इस तरह से रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? तो यहाँ पर आपको जो या वाला कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब 8 पुरुष हैं या फिर 12 लड़के हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं? या तो 8 पुरुष करेंगे या फिर 12 लड़के करेंगे काम को 16 दिन में। फिर आगे है कि 12 जो पुरुष हैं और 6 लड़के हैं वो दोनों मिलकर वही काम कर रहे हैं। तो हमें ये जो 8 पुरुष और 12 लड़के हैं, हम यदि इनको इक्वल करते हैं तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो जो 2 पुरुष हैं वो 3 लड़के के इक्वल होंगे। आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 = 8 और 4 3 = 12। तो जो 2 पुरुष हैं वो 3 लड़के के बराबर हुए। अब आपको यहाँ पर कितने दिए? 12 पुरुष और 6 लड़के। आपको निकालना क्या है? यही काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमें कोई भी एक यूनिट में बदल लेना है। अब यहाँ पर कितने? 12 पुरुष हैं, यहाँ पर कितने हैं? 6 लड़के हैं। तो क्या हम इस 12 को पुरुष को हम लड़के में बदल देते हैं? तो आप यहाँ देखते हैं, अगर 12 होगा तो आप दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12 पुरुष हो गए, 6 तिया 18 लड़के के बराबर। तो आपके जो 18 लड़के और 6 लड़के हैं दोनों मिलकर कितने हो गए? 24 लड़के। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो 24 लड़के हैं किसी काम को करते हैं, यहाँ पर 16 दिन में 12 लड़के करते हैं। आप 12 दूनी 24 हो गया, 2 अट्टे 16 हो गया, मतलब कितना आ गया आपका? 8 दिन। तो सीधी सी बात है कि 8 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे 12 पुरुष और 6 लड़के मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि लड़कों की संख्या 150 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से लिया गया है। हम इसे बहुत जल्दी ही और शॉर्ट मेथड में करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5:2 जो कि 150 के बराबर है। कौन है 150? लड़के। तो यहाँ पर लड़के कितने हैं? 5 हैं जो कि 150 के बराबर है। तो 5 लड़के यदि 150 के बराबर है तो एक जो लड़का है वो कितने के बराबर हुआ? 30 के। एक मतलब बच्चा जो हुआ 30 के बराबर हुआ। अब यहाँ पर कितना अनुपात है? 2। तो आप 2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी? 60। अब 150 लड़के हुए, 60 लड़कियाँ हुई, कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चे? 210 विद्यार्थी हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। आई होप कि आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो रही होगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 है। यदि दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तकें हैं तो अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो अनुपात समानुपात से लिया है
कि ये जो पुस्तकें हैं ये हो गई गणित की, ये हो गई आपकी अंग्रेजी की और ये हो गई आपकी विज्ञान मतलब साइंस की। अब दुकान में कितनी पुस्तकें हैं साइंस की? 140। मतलब जो 7 पुस्तक हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 140। तो एक पुस्तक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 20। अब इस तरह से हमें 5 पुस्तक की वैल्यू निकालना है और 12 पुस्तक की। तो जो 5 पुस्तकें हैं वो हो गई 100 की, और 5 पुस्तकें कौन सी सब्जेक्ट की हैं? अंग्रेजी की हैं। आपको कौन से विषय की निकालना है यहाँ पर? तो अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें होंगी? और 5 पुस्तकें यहाँ पर गणित की हैं और 12 पुस्तकें किसकी हैं? अंग्रेजी की। तो 20 × 12 मतलब 240। तो 240 जो पुस्तकें हुई वो आपकी किस विषय की हुई? अंग्रेजी की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 40% तथा 40% की छूट का बोर्ड लगाया तो वह कितने प्रतिशत छूट दे रहा है? जब भी छूट बिल्कुल समान हो, तब मैंने आपको पहले भी बताया है, सीधे सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू रखें और इसे सॉल्व करें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए परसेंट कमी बताना है क्योंकि छूट है, तो 40 और 40 और माइनस आपका 40 × 40 बटे आपका कितना हुआ? 100। 0 से 0 कैंसिल, 40 और 40 80, 14 और 14 16, मतलब आपका कितना हुआ? 64%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्वेश्चन देखिए आप कितनी जल्दी से और कितनी स्पीड में हल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन की आपको छूट निकालना हो और दोनों छूट समान दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो और 1 नवंबर को क्या होगा? तो देखिए अब हम कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे बात हो रही है यहाँ पर अक्टूबर महीने में आपके कितने दिन होते हैं? आपके 30 दिन होते हैं। अब 1 अक्टूबर की बात हो रही, तो आप इस जो ये वाला जो 1 अक्टूबर है इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले तो आप 31 का कॉन्सेप्ट लेकर के चलें, तो 31 - 1 आपका हो गया यहाँ पर 30, और 1 अक्टूबर ये आपका 1 अक्टूबर है। इस कॉन्सेप्ट को देखें। फिर आपका 1 नवंबर की बात हो रही है, तो 1 आगे हुआ मतलब 30 + 1 करें और आप 7 से डिवाइड कर दें, तो आपका जो शेष फल है वो कितना हुआ? 3, क्योंकि 31 में 7 × 4 = 28 और 3, तो आपका यहाँ पर 3 दिन आगे। किससे आगे? इस रविवार से 3 दिन आगे। रविवार के बाद होता है आपका सोमवार, सोमवार के बाद होता है मंगलवार, मंगलवार के बाद आता है आपका बुधवार। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार तो 4 जनवरी को क्या होगा? अब फरवरी की बात हो रही है, तो आप सभी को पता है कि फरवरी होती है कितने की? 28 की। 13 फरवरी मतलब 13 दिन फरवरी के निकल चुके हैं, तो आपको कितने मिले? 15। जनवरी के कितने दिन लेना है? 4 दिन लेना है, तो कितना हुआ? 19। 19 में आप भाग लगाएंगे 7 से, शेष फल मिलता है 5। अब 5 दिन आपको पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर जनवरी की बात है, क्योंकि फरवरी से जनवरी में जाना है, मतलब आपको 5 दिन पीछे। तो इस 5वें दिन आपका क्या हो रहा था? गुरुवार हो रहा था। तो इस गुरुवार को छोड़कर आप 5 दिन पीछे जाएं, ये हुआ बुधवार, फिर आया मंगलवार, फिर आया आपका सोमवार, फिर आया आपका रविवार, और रविवार के बाद आता है आपका क्या? शनिवार। यहाँ पर ये क्या आता है? शनिवार। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर शनिवार। तो इस तरह से जितना शेष बचता है उतने शेष से आप 1 2 3 4 5 5 से 6वां जो दिन होगा वही आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने रीजनिंग या मैथ्स पैटर्न का ही आप समझ सकते हैं इसको, कि आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। 234:81 और ये समानुपात दिया हुआ है 143। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका क्या आएगा? तो आप इसे ध्यान से देखें कि आपका मेथड कौन सा हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो यदि हम 2 + 3 + 4 करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर 9,
और 9 का जो स्क्वायर है वो है आपका क्या 81। इसी तरह से आप इसे 1 + 4 + 3 करेंगे तो 4 3 7 और 1 8, और 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका 64। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 64 हुआ। आई होप ये आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं प्रैक्टिस पेपर रेगुलर आपको डिलीवर्ड कर रही हूँ। यदि आपको कोई भी पेपर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोज़ को, क्योंकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप इस प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 को देख रहे हैं तो इससे पहले के 1 से लेकर के 5 प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने हर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और जितना हो सके मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और हमारा जो चैनल है इस पर सभी पूरा टेट एग्ज़ाम का मटेरियल आपको प्रोवाइड है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैथ्स के अलावा भी और सब्जेक्ट भी देख पाएंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे से इस वीडियोस को देखें और अच्छे से इसका लाभ लें। जब तक के लिए मेरा आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।